बहुत से लोग नहीं जानते कि महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा उनके पिता ने नहीं बल्कि जनता और राजपूत सरदारों ने चुना था। राणा उदय सिंह ने जगमल को उत्तराधिकारी बनाया था। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार उत्तराधिकारी को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुंवर प्रताप वहां मौजूद थे। जब सरदारों ने उनसे राज्याभिषेक में चलने को कहा तो प्रताप ने कहा, मेरे पिता ने जगमल को चुना है, मैं उनके निर्णय के विरुद्ध नहीं जाऊंगा और अपनी ही प्रजा से युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जनता और चुंडावत सरदारों ने जगमल को हटाकर प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाया। महाराणा प्रताप बचपन से ही असाधारण योद्धा थे। कहा जाता है कि मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने शेर शाह सूरी के अफगान साम्राज्य के विरुद्ध अपना पहला युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगलों को चुनौती दी। हल्दी घाटी और देवैर जैसे युद्धों में उन्होंने असंभव परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। देवैर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया और लगभग 36,000 मुगल सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। कुछ स्रोत इसे 40,000 तक बताते हैं। इसे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक माना जाता है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेवाड़ पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वे महलों में नहीं रहेंगे, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे और साधारण जीवन जिएंगे। उन्होंने अपना जीवन जंगलों, पहाड़ों और गांवों में बिताया, लेकिन कभी झुके नहीं। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध तकनीकों को नई दिशा दी। हल्दी घाटी के बाद उन्होंने खुले मैदानों की बजाय पहाड़ों और जंगलों में युद्ध करना शुरू किया। बाद में यही रणनीतियां शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं के लिए प्रेरणा बनी। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनकी युद्ध तकनीकों ने दुनिया भर के संघर्षों को प्रभावित किया। वे इतने भयंकर योद्धा थे कि कहा जाता है उनके आक्रमण शब्द से ही दुश्मनों में डर फैल जाता था। हल्दी घाटी में उन्होंने राजा मान सिंह को घायल किया। देवैर में मुगल सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला और कई मुगल सेनापतियों को समाप्त कर दिया। यही कारण था कि अकबर ने कभी स्वयं महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध का साहस नहीं किया। महाराणा प्रताप अत्यंत बुद्धिमान और फुर्तीले भी थे। वे कभी एक स्थान पर नहीं रुकते थे, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी गांवों में डेरा डालते थे। लोग कहने लगे थे जहां महाराणा प्रताप है वहीं उदयपुर है। उन्होंने सिंध और आमेर तक पर अचानक आक्रमण कर मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी सेना अत्यंत ही अनुशासित थी। उन्होंने आदेश दिया था कि मेवाड़ का कोई व्यक्ति मुगलों की सहायता नहीं करेगा। यही कारण था कि मुगलों को मेवाड़ के रहस्य कभी पूरी तरह समझ नहीं आए। उनकी सेना हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार रहती थी और आत्मसमर्पण नहीं करती थी। उन्होंने बचपन आम लोगों और भील समाज के बीच बिताया। लोग उन्हें कीका कहकर पुकारते थे। वे जाति भेद नहीं मानते थे और सबके साथ भोजन करते थे। भील समाज ने उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वे धार्मिक रूप से सहिष्णु भी थे। महाराणा प्रताप के प्रति केवल लोग ही नहीं, उनके पशु भी प्राण न्यौछावर करते थे। चेतक की कहानी तो प्रसिद्ध है, लेकिन उनके हाथी राम प्रसाद ने भी मुगलों द्वारा पकड़े जाने के बाद भोजन त्याग दिया और महाराणा की याद में प्राण दे दिए। महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के राजा नहीं थे, वे स्वाभिमान, स्वतंत्रता, साहस, अनुशासन और हिंदुस्तान की अटूट आत्मा का प्रतीक थे।